नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, हर व्यक्ति ये चाहता है कि वो जो भी सोच रहा है वो हो, मतलब जो उसकी इच्छा है वो रियलिटी में बदले, उसके सारे सपने सच हों। लेकिन आपने ज्यादातर लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि हमारे सोचने से क्या होता है, वही होगा जो कुदरत चाहती है। उसी जगह आपने कितने ही ऐसे सिद्ध पुरुषों को देखा होगा जो सोचते हैं उनका सोचा उनके लिए तो काम आता ही है, और भी जो लोग जाते हैं अपने विशेष को लेकर के, उनकी भी इच्छाओं को वो बहुत जल्दी पूरा कर देते हैं। ऐसी कौन सी चीज है उनके पास जो आपके पास नहीं है? आप क्यों अपनी इच्छाओं को लेकर के भटकते रहते हैं, घूमते रहते हैं, जगह जगह जाते हैं, लेकिन आपका काम नहीं होता है? हाँ, सही जगह पहुंच जाएंगे तो हो भी जाता है। आप कभी गौर करना, काफी टाइम्स ऐसा होता है कि जो सिद्ध पुरुष हैं, अघोरी बाबा लोग हैं, उनके पास ऐसी सिद्धियां होती हैं, शक्तियां होती हैं जो आपका काम करती हैं। मैंने पिछले कई वीडियोस में आपको बता रखा है, जैसे सोमवार के दिन 7 चावल के दाने का प्रयोग करना, पेड़ में, घने पेड़ में संध्या समय रोज कच्चा दूध चढ़ाना शुरू कर देना। कुछ एक मैंने ऐसे उपाय बताए हैं, जैसे बम्बुल के पेड़ में पानी डालने का, जिससे शक्तियां अपने आप डेवलप होती हैं और वो जिंदगी भर आपका साथ देती हैं। जब आप कोई साधना करते हैं उस समय आपको उस साधना के प्रति पूरे वफादार रह करके, यदि आपने कोई भी साधना की है तो उसका रिजल्ट आना ही आना है, शक्ति को डेवलप होना ही होना है। तो जितने भी जो सिद्ध पुरुष हैं और जाने माने जो अघोरी हैं, नागा बाबा लोग हैं, इन्हें बहुत सारी शक्तियां उनके पास ऐसी होती है, जो काम उनका वो शक्तियां करती हैं। एक मैंने ऐसी वीडियो दोस्तों पहले भी डाली थी, काल भैरव की। अमावस्या की रात आपको उपाय करना था कि उस काजल को लगा करके आपको जाना था। आपको सामने से काल भैरव के दर्शन उसमें मैंने बताए थे कि होंगे, और वो हमेशा आपका काम करते हैं। मैंने काफी ऐसी वीडियोस अपलोड करके रखी है जिसमें मैंने ये जानकारियां दी है कि किस तरीके से आपको किसी शक्ति को जागृत कर लेना है एक ही साधना में। तो कितनी बार ये होता है कि जो सिद्ध पुरुष है उनके पास भी ऐसी शक्तियां होती है और वो शक्तियां उनका काम करती है। कोई भी व्यक्ति जब उनके पास जाता है तो ये जो शक्तियां हैं वो काम करती हैं उनके आदेश पर। कई लोग काफी जिंद को, प्रेतों को भी अपने अंडर में रखते हैं, काफी आत्माओं को अपने अंडर में रखते हैं और उन आत्माओं से काम करवाते हैं। लेकिन जो ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं और उनका सोचा होता है, उनके कहे शब्द सही होते हैं, तो वो कौन सी चीज है ये आपको देखना होगा। क्योंकि नॉट नेसेसरी कि जो सिद्ध पुरुष है, नागा बाबा हैं, बहुत ज्यादा पूजा पाठी लोग हैं, वैसे ना भी हो। कुछ लोग आप देखना जो दिल के बहुत शुद्ध हैं, उनका भी कहा बहुत जल्दी होता है। कुछ लोग जिनकी लाइफ में सरलता ज्यादा है, सहजता ज्यादा है, उनका कहा भी बहुत जल्दी पूरा होता है। उनकी हर इच्छा कुदरत पूरी करती है देर सवेर। तो ये वो जो चीज है, मैं आज आपको उसके बारे में बताने के लिए जा रही हूँ कि आपको अपने अंदर एक चीज को डेवलप करनी है। वो चीज है आपके अंदर का कंसंट्रेशन पावर। क्या है? ध्यान। आप देखेंगे, आप जिस काम में अपना ध्यान लगा देंगे उस काम में आपको सफलता मिल जाएगी। जो बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हैं पास नहीं होंगे। जो लोग नौकरी में, व्यवसाय में ध्यान नहीं देते हैं, उनकी नौकरी चली जाती है, व्यवसाय ठप हो जाते हैं। जो लोग अपने रिलेशनों में ध्यान नहीं देते हैं, समाज में, घर में, उनके रिलेशन खत्म हो जाते हैं। जहां से आपका ध्यान हट गया वहां उस चीज का अंत आ जाता है।
और जहां आपने अपना ध्यान लगा दिया उस चीज की वृद्धि हो जाती है। समझ गए? मैंने काफी वीडियोस में ये बता रखा है, जिस चीज को आप चाहते हैं आपकी लाइफ में ना रहे उसकी तरफ ध्यान देना ही छोड़ दो। आपके घर में कोई व्यक्ति आया है, आप उसकी तरफ ध्यान ना दो। यदि आप उसे नहीं चाहते, वो व्यक्ति अपने आप आना छोड़ देगा। ऐसे ही नेगेटिविटीज है या और भी जो भी जैसी चीजें हैं जिन्हें आप अपनी लाइफ में नहीं चाहते, बिल्कुल ध्यान मत दो। ध्यान देना छोड़ दोगे वो चीज चली जाएगी। जिसकी तरफ आप जितना ध्यान दोगे वो चीज उतनी ज्यादा बढ़ती है। बराबर? अब आपको ध्यान कहाँ देना है? आपको ध्यान देना है अपने ध्यान पर कि मेरा ध्यान है कहाँ। कहाँ ध्यान देना है? आपको अपने ध्यान पर ध्यान देना है। मैं बहुत सरल आपको एक तरीका बता रही हूँ, बहुत ही आसान। कोई भी व्यक्ति, नॉट नेसेसरी जिन्होंने पहले साधनाएं सिद्ध की है, मैंने काफी वीडियोस इसके पहले त्राटक की डाल रखी है, तो जिन लोगों ने सिद्ध ना किया हो वो यहाँ से भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं। त्राटक एक ऐसी चीज है जिसमें आप अपने ध्यान को पेनिट्रेट करते हैं। काफी हमारे व्यूवर्स, काफी हमारे फॉलोवर्स जिन्होंने त्राटक किया और उन्होंने सिद्ध किया और उन्हें वो शक्तियां सिद्ध हुई, उन्हें वो तमाम अनुभव हुए जो त्राटक सिद्ध करने के बाद होते हैं। हमारे इर्द गिर्द करोड़ों शक्तियां हैं, लेकिन हम बेहोश हैं, हमें पता ही नहीं है, हमारा ध्यान उस तरफ जाता ही नहीं है। हमारा ध्यान सिर्फ वहां जाता है जो बचपन से आज तक हमें बताया गया है। जो बताया ही नहीं गया है उस तरफ हमारा ध्यान जाता ही नहीं है। आप यदि चाहते हैं कि आपकी हर इच्छा पूरी हो, इस कुदरत के कुछ नियमों पर आपका कंट्रोल हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका कंट्रोल आपके ऊपर होना चाहिए, आपके खुद के ऊपर आपका कंट्रोल होना चाहिए। आप देखना दोस्तों, आप जब ये देखते हैं कि कोई बाहरी व्यक्ति आपके ऊपर अपने विचारों को जबरदस्ती थोप रहा है, आप उसको हटा देते हैं। बाहर से कोई व्यक्ति आपको जबरदस्ती कहता है कि नहीं ये काम आपको करना है, आप उसको तुरंत मना कर दोगे, नहीं मुझे नहीं करना, क्योंकि आप किसी के गुलाम नहीं है, आपको अपने तरीके से जीना है। तो फिर जो आपके अंदर जग रहा है, आप उसके गुलाम कैसे हो गए? आपको पता चल रहा है? नहीं। आप खुद कितनी बार बोलते हैं ना, मन मानता नहीं है, मन आपके कहे में चल नहीं रहा है, क्योंकि आपने वो महारत हासिल नहीं की है। आप बाहर जो लोग दिखाई दे रहे हैं, जो आप पर राज करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनको हटा रहे हैं, लेकिन अंदर से जो हजारों चीजें आपको अपना गुलाम बना करके बैठी हैं, आप उनको नहीं हटा पा रहे हैं। आप अपने गुस्से को काबू नहीं कर पा रहे हैं, आप अपनी जबान को काबू नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने टेस्ट को काबू नहीं कर पा रहे हैं, आप अपनी नींद को काबू नहीं कर पा रहे हैं, आप अपनी ढेरों इच्छाओं को काबू नहीं कर पा रहे हैं। जबकि शक्तियां तभी जन्मेंगी जब आप अपने आप को अंदर से काबू में लेंगे, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो आपको बहुत कुछ दे करके जाएंगी। आपके अंदर ढेरों शक्तियों का वास है, अगर आप उस पर ध्यान दें। ये चीजें आपको कब समझ में आएंगी? जब आप बाहर किसी एक चीज पर कंसंट्रेट करेंगे। जो लोग ये कहते हैं मूर्ति पूजा बेकार है, तो प्रतिमा की पूजा करना बेकार है, नहीं, आपकी शुरुआत ही वहां से होती है। जब आप अपने सामने मूर्ति रखते हैं, किसी भगवान की, देवी देवता की प्रतिमा रखते हैं और आप साधना करना शुरू करते हैं, तो आपका ध्यान स्वतः सब जगह से हट करके वहां लग जाता है, उनके फेस पर लग जाता है, उनके चेहरे पर लग जाता है, और ऐसे आपके मंत्र तंत्र सिद्ध होने लग जाते हैं जब आपकी शुरुआती कंडीशन होती है। ये तरीका जो मैं आपको बता रही हूँ दोस्तों, ये बहुत बढ़िया है। आप एवरीडे कोई भी एक समय, और यदि आप समय सुबह का लेते हैं, सुबह मतलब समझिए आप 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक का समय लें, बहुत बढ़िया रहेगा। या फिर उसके बाद आप 12 बजे तक के समय में कभी भी, मतलब 12 बजे से पहले पहले यदि आप इस साधना को करना शुरू कर देते हैं, आपको बहुत जल्दी अपनी तमाम विशेष पूरी होती दिखाई देंगी। जो भी आप सोचेंगे, जो भी आप चाहेंगे, वो काम आपके होने लग जाएंगे। क्योंकि ऐसा करके आप अपने अंदर की शक्तियों को जागृत करेंगे। जब आपका मन, आपकी बुद्धि
एकाग्र हो जाएगी एक जगह, तब वो अपने आप, मन की शक्ति बहुत अनंत है, कहीं पर भी मन बहुत जल्दी पहुंचता है। सबसे पहले इसको आपको काबू में लेना है, लेकिन इसके लिए आपको कोई स्पेशल प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। जो मैं बता रही हूँ इस क्रिया को आप करना शुरू करें, कम से कम 7 दिन करें, ज्यादा से ज्यादा आप इसको यदि 21 दिन आपने कर लिया बहुत बढ़िया रहेगा। अभी ये बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं, यदि आप चाहें तो इसकी शुरुआत आज से ही कर दें, रिजल्ट दोस्तों बहुत बढ़िया आएगा। आपको एक व्हाइट पेपर लेना है और उस व्हाइट मतलब स्क्वायर कट का व्हाइट पेपर लेना है, जितनी भी आप साइज लेना चाहें आप ले लें। मतलब आपको अपनी नजर के सामने उसको लगाना है, थोड़ा बड़ा होगा तो ज्यादा अच्छा होगा, बराबर। उसके बीचों बीच में आप एक काले रंग का बिंदु बना दें, छोटा सा बिंदु, ठीक है, बिल्कुल छोटा सा। और लेडीज महिलाएं जो बड़ी साइज की बिंदी लगाती हैं उससे भी छोटा, बिल्कुल जैसे उसके बीच का हिस्सा आपने लिया हो, इतनी छोटी सी बिंदी जैसा आपको उसको बनाना है। बिल्कुल झीनी बिंदी भी नहीं कि आपका ध्यान कंसंट्रेट ना हो, वैसे ये बिंदु जितना छोटा होगा आपका ध्यान उतना ही ज्यादा पेनिट्रेट होगा, बिल्कुल आर पार निकल जाएगा। लेकिन आप थोड़ा सा बड़ा बनाएं कि आपको वो बिंदी दिखाई दे, और उससे 1 या 1.5 फुट मतलब उसको आपको बना लेना है, उसके बीचों बीच में काले रंग का बिंदु, और उसे आप दीवार पर चिपका दें, ठीक है। पूर्व तरफ की दीवार हो उस पर आपको उसको चिपका देना है, और उससे 1.5 या 2 फुट की दूरी पर आप बैठ जाएं ताकि वो बिंदु आपको दिखाई दे। आप आराम से ही बैठे, बस इतना ध्यान रखें कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो सीधी रहे। जो भी मुद्रा में आप बैठना चाहे बैठ सकते हैं, बस आपका जो ध्यान है वो उस बिंदु पर होना चाहिए। जो भी मंत्र आप करना चाहें, जिसमें भी आपकी आस्था हो, आप मन ही मन उसे चाहे तो बोलते रहें, या फिर अपनी सांसों पर ध्यान रखना चाहे तो वहां रखें। आपको किसी विचार को आने से जाने से रोकना नहीं है, आपको कोई भी प्रयत्न नहीं करना है, आपको बिल्कुल प्रयत्नहीन हो जाना है। कोई भी प्रयत्न यदि आप करेंगे तो आपका ध्यान उस प्रयत्न की तरफ चला जाएगा। आप यदि ये सोचेंगे कि मुझे कोई भी थॉट नहीं आने चाहिए तो थॉट्स ज्यादा आएंगे और आप पूरा टाइम अपने थॉट्स को रोकने में ही व्यतीत कर देंगे। कोई कुछ भी अगर थॉट्स आते आने दें, बस आप उस बिंदु को देखते रहें। आपको इतना सोचना है कि मेरा ध्यान इस बिंदु से नहीं हटना चाहिए। कुछ ही दिनों में जो थॉट्स आ रहे हैं आपके अंदर वो आने बंद हो जाएंगे। धीरे धीरे वो बिंदु कलर बदलने लग जाएगा। आप देखेंगे, मतलब ये सब कुछ करने में मतलब आपकी जो आईज है उसका कंसंट्रेशन बिंदु के ऊपर होना चाहिए। आंखों में पानी आता है, आप उसे साफ कर लें। बिल्कुल ऐसा ही नहीं कि आप यूं आंखें फाड़ करके बैठे रहे, नॉर्मल ढंग से आपको बैठना है, ठीक है। आप उस पर एकटक नजर करके बैठे रहें। कभी आंखें पलके झपकारनी पड़ती हैं, पलके ऐसे ऐसे झपकती है तो चलेगा, कोई टेंशन नहीं है। बस आप उसको देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें। तमाम प्रकार के जो विचार आपके अंदर आ रहे हैं वो अब चले जाएंगे। धीरे धीरे आप देखेंगे आपके अंदर कोई थॉट नहीं रहेगा। बिंदु धीरे धीरे कलर बदलने लग जाएगा, तरह तरह के कलर बदलेगा। कभी बिंदु की जगह आपको रोशनी दिखाई देने लग जाएगी, कभी बिंदु यहाँ वहां दिखाई देने लग जाएगा। कभी जब आप आंखें बंद करेंगे बिंदु आपकी नजर के सामने दिखाई देगा। जब आपको ये लगने लग जाए कि आपका काम सफल हो रहा है, जब आपको खुद एहसास होने लग जाए कि आपके आसपास और भी कई आत्माएं हैं, आपके आसपास कोई और भी शक्ति है, आपको दूसरी शक्तियों का एहसास होने लग जाए, आप समझिए धीरे धीरे आपकी ये साधना सिद्ध हो रही है। आप खुद अपने आप को शरीर से अलग महसूस करने लग जाए, आप समझिए आपकी ये साधना सिद्ध हो रही है। कुछ लोग इसको 7 दिन में सिद्ध कर सकते हैं, कुछ 15 दिन में, कुछ 21 दिन में, कुछ शायद उससे ज्यादा भी समय ले लें। जैसा आपका कंसंट्रेशन पावर होगा उतनी जल्दी
ये शक्ति आपकी जागृत होगी। कंसंट्रेशन का पावर, ये एक बार दोस्तों जागृत हो गया, उसके बाद जब ये आप कर रहे होंगे तभी आप देखेंगे कि आपकी काफी इच्छाएं अपने आप पूरी होने लग जाएंगी। स्वप्न में आपको काफी फैक्ट्स दिखाई देने लग जाएंगे, आपका भविष्य आपको स्वप्न में दिखाई देने लग जाएगा, क्या होने वाला है आपको पता चलने लग जाएगा। आप खुद देखेंगे कि काफी शक्तियां आपके अंदर से डेवलप होने लग जाएंगी। और मैं जो आपको उपाय बताती हूँ वो बहुत साधारण ढंग है, बहुत साधारण ढंग से। आप देखना दोस्तों, जिन्होंने लाइफ में कुछ अचीव किया है वो कभी किसी आडंबर में नहीं पड़े हैं, कहीं पर भी एकांत में बैठ करके उन्होंने सिर्फ साधारण ढंग से ध्यान किया है। और वही तरीका मैं आपको बता रही हूँ। बिल्कुल छोटी से छोटी जगह पर अपना ध्यान केंद्रित कर दे, बाकी जगह से ध्यान को धीरे धीरे हटाने लग जाए। ये शक्ति डेवलप होने के बाद दोस्तों आप देखेंगे दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो आप ना कर सके। आपकी ऐसी कोई इच्छा नहीं है जिससे आप पूरी ना कर सके। अरे आप सोचेंगे और काम होने लग जाएगा। काफी लोगों का देखना आप जिनका कंसंट्रेशन पावर मजबूत है, वे लोग आज लाइफ में कहां से कहां पहुंच गए हैं। किसी के भी सामने बैठते हैं, उसके मन को अपने अंदर खींच लेते हैं, उसके विचारों को अपने अंदर खींच लेते हैं। सामने वाला व्यक्ति वही करेगा जो आप चाहते हैं, उसके दिमाग को पलट देते हैं। जो आप सोचोगे आपके आसपास का पूरा माहौल वही सोचने लग जाएगा। बहुत आसान, बहुत साधारण तरीका है ये अपने ध्यान को डेवलप करने का। करके देखें, क्या अनुभव होते हैं जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताएं। करते रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्ण।